हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपकग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने एसडीआर को एनिमेट कर सकते हो, कैसे अपने स्काई को एनिमेट कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ट्यूटोरियल। जो ये ट्यूटोरियल है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड था, काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स थे इसके ऊपर। मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर वीडियो बना ली जाए। एंड वीडियोज़ की बात करी जाए तो वीडियोज़ थोड़ा अभी कम आएंगी क्योंकि अपने कार्यस्थल से भी मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ। पिछले 1.5 हफ्ते से मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाई थी। अब जाके मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा अभी आपको छोटा छोटा कंटेंट हो जिससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके। बाकी 10 दिन बाद से फिर से मैं कंटिन्यू वीडियोज़ डालूंगा, कंटिन्यू लाइव्स करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको अपनी एसडीआर को एनिमेट करना है या फिर अपने स्काई को एनिमेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने रेंडरिंग व्यू में चले जाना है। एंड अभी मैं जो रेंडरिंग यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली वो मैं यूज़ कर रहा हूँ साइकिल। ठीक है, आप ईवी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो। ठीक है, उसके बाद आपको आना है अपनी वर्ल्ड प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन बैकग्राउंड का बेसिकली। ठीक है ना। एंड एक चीज़ मैं और कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने अभी जो सेट कर रखा है वो ट्रांसपेरेंसी कर रखी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर दूँगा तो बेसिकली हम अपनी एसडीआर आराम से देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दोबारा मैं वर्ल्ड प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस कलर जो आप देख रहे हैं बेसिकली इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इन्वायरमेंट टेक्सचर। ठीक है, देखिए जैसे मैं इन्वायरमेंट टेक्सचर को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे पूछता भी है आपको क्या ऐड करना है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं अपने डायरेक्टरी में जाऊँगा जहाँ मैंने वो सेव कर रखा है बेसिकली अपना। ठीक है, मैं जाऊँगा अपने डायरेक्टरी में एंड यहाँ से एलिमेंट से उस एसडीआर को यहाँ से मैं कॉल कर लूँगा। देखो जैसे मैं इस पर कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे सीन में पूरी यहाँ पे देखो एसडीआर आ चुकी है। आप देखिए कितनी परफेक्ट यहाँ पे हमको एसडीआर दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने का उसमें न्यू मटेरियल डालूं और अगर इसका मैं जो बेसिकली रफनेस है उसको अगर मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूं और यहाँ पर जो इसकी मेटालिक वैल्यू उसको एकदम 0 to 1 कर दूं तो आप देख सकते हैं कितना शाइनी यहाँ पे हमें पूरा मेटल दिख रहा है, कितना अच्छा हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है बेसिकली। ठीक है, अब आपको जो बेसिकली यहाँ पर टास्क है कि आपको अपना जो ये स्काई है ऊपर का जो आप स्काई देख रहे हैं ये आपको बेसिकली एनिमेट करना है। ठीक है, तो आप इसे कैसे एनिमेट कर सकते हैं तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ अपने शेडिंग पैनल में। शेडिंग पैनल में जाने के बाद सबसे पहले स्विच कर देता हूँ उसको अपने रेंडरिंग मोड में। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे पास नोड सेटअप आ रहे हैं पर हमारे पास अभी एसडीआर का सेटअप नहीं आ रहा। तो होता क्या है बेसिकली जितने भी हमारे नोड वगैरह होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट सेक्शन में आते हैं और जो हमारे एसडीआर होते हैं जो वर्ल्ड प्रॉपर्टी होती है वो तो आप देखिए जैसे मैं इसको वर्ल्ड में स्विच करूँगा तो आप देख सकते हो जो हमने अभी एसडीआर लगाई है वो यहाँ पे एसडीआर हमको दिख रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैमरा व्यू सेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे जो कैमरा व्यू चाहिए वो कुछ ऐसा वाला चाहिए। यहाँ पर मैं Ctrl+Alt+0 करूँगा तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा कैमरा व्यू बन जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अपने व्यू सेक्शन में जाऊँगा, कैमरा को लॉक करूँगा, उसको हल्का सा यहाँ ले आऊँगा सेंटर में। या तो मैंने कैमरा अनलॉक करके मैंने कैमरा सेट कर दिया। अब देखिए अगर मेरे को इस एसडीआर को मूव करना है या रोटेट करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पर एक मैपिंग नोड लगाऊंगा प्रेसिंग दी Ctrl+T। ठीक है, जैसे मैं Ctrl+T प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैपिंग नोड लग चुका है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास रोटेशन की वैल्यू आ गई। तो जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप देखिए हमारा जो ये एसडीआर है बेसिकली वो एनवायरनमेंट हमारा रोटेट हो रहा है परफेक्टली, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी इन्वायरमेंट है उसको आराम से देखो, हमारी स्काई है वो भी हमारी रोटेट हो रही है। और आपको स्काई को रोटेट करना, आप स्काई को भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए कितना कूल लग रहा है। तो अगर आपको ये ठीक लग रहा है आप इसको लेके आप यहाँ पे रेंडर ले सकते हैं। जैसे आप रेंडर लेंगे तो आप देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे हमें स्काई मिल रहा है और हमें यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो बहुत काफ़ी सुंदर लग रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसको आप एनिमेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको 0 प्रेस करें ऐसी और यहाँ पे अपनी टाइमलाइन ले आए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऊपर से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप टाइमलाइन ले आए और टाइमलाइन के बाद आप क्या करेंगे, आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे जी पे अपना माउस हवर करेंगे, ऐसा आई प्रेस करेंगे और उसके बाद आप हल्का सा 60 पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे 360 डाल देंगे। ठीक है, उसका दोबारा आई प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है अब यहाँ पे पूरा एनिमेट हो चुका है। जैसे मैं एनिमेशन प्ले करूँगा तो आप देखिए हमारा जो इन्वायरमेंट है पूरा ये एनिमेट हो चुका है। अभी ये रुक रुक के क्यों चल रहा है बेसिकली, क्योंकि हमने अभी जो सेट कर रखा है वो हमने साइकिल में सेट कर रखा है, क्योंकि साइकिल में रियल टाइम चीज़ें हमको दिखती नहीं है। तो मैं उसको जैसे ईवी में करूँगा आप देखना हमको चीज़ें काफ़ी रियल टाइम दिखेंगी। देखिए ये देखिए हमारा एसडीआर कितने अच्छे से रोटेट हो रहा है, देख पा रहे हैं आप। अगर आपको ये एनिमेशन और तेज करना है, लाइक आपको लग रहा है कि सॉरी अगर आपको ये एनिमेशन थोड़ा स्लो करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाएँ, इस पर ऐसे क्लिक करें। ठीक है, बेसिकली आपको अपनी वर्ल्ड प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी होती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपकी की फ्रेम शो हो जाएंगे, आपको जस्ट उसको यहाँ से 160 पे ले जाना। अब देखिए आपका ओके। ये देखिए गाइस ऐसे अपने आप इन्वायरमेंट को आप रोटेट कर सकते हो, अपने स्काई को भी इसके साथ रोटेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका स्काई रोटेट हो, आपको एक ऐसा एसडीआर लें जिसमें आपका स्काई ज़्यादा दिख रहा हो, आप उसको लेके आपका कैमरा एंगल ऐसे सेट करें कि आपका स्काई अच्छे से दिख जाए। या फिर आप यहाँ से भी उसको बेसिकली चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से लोकेशन चेंज करोगे तो आप देखिए अगर आपको सिर्फ स्काई दिखानी है तो आप क्या करोगे, उसकी एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर कर दो तो देखो आपको सिर्फ स्काई दिख रही है। अगर मैं मूव करूँगा अब देखो हमको सिर्फ स्काई दिख रही थी ऊपर।
ठीक है ना। तो आप ऐसे अपने सिर्फ इसका भी दिखा सकते हैं अगर आपको दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लेंडर में अपनी HDRI को, अपने स्काई को, अपने इन्वायरमेंट को बेसिकली रोटेट कर सकते हो, उसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इधर की लाइटिंग अच्छी नहीं लगी, अगर आपको इधर का व्यू अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कोई सा व्यू अपने डिज़ायर, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ देखो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ये लीजिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा तो आप ये ले लीजिए। जहाँ भी आपको परफेक्ट बैठता है आप इसको आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं, देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा आपको सही लगता है। इवन आप उसको लोकेशन के में भी आप मूव कर सकते हैं, देखिए जैसा आपको सही लगता है वैसे इसको कर सकते हैं। ओके, सो ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप ब्लेंडर में कैसे अपने स्काई को रोटेट कर सकते हो, अपने इन्वायरमेंट को रोटेट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग अपनी डिजायरेबल अपना एक लोकेशन, अपनी एक एंगल बेसिकली सेट कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो को इतना ही। आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट में करना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।